हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज लाइफस्टाइल पे। तो आज दिन है मंगलवार का और शाम का टाइम है अभी। तो मैंने तो चाय पी ली है, अपनी ग्रीन टी पी थी। और यहाँ मैं अंशु के लिए पापड़ फ्राई कर रही हूँ। तो जो सूजी के पापड़ बनाए थे ना मैंने, तो वो सूख गए हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अंशु को आज वही मैं फ्राई करके दे रही हूँ। उसे भूख लग रही थी कुछ, शाम को लगती है ना बच्चों को, छोटी छोटी भूख लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो यही फ्राई करके दे देते हैं और देख भी लेते हैं कैसे बने हैं। तो बहुत ही बढ़िया बने हैं, जिस साइज़ में बने थे वही साइज़ में निकल कर आए हैं। एक बार जब सूखते हैं तो एकदम छोटे से हो जाते हैं, और जब ये फ्राई की ना तो वापस वही साइज़ में आ गए हैं। और ये देखिए बहुत ही खस्ता बने हैं, एकदम बढ़िया और अच्छे बने हैं। मतलब इजी है, बहुत ही फटाफट से बन गए ये पापड़ और बने भी बढ़िया है। तो अभी है ना और बनाऊंगी मैं, लेकिन होली के बाद बनाऊंगी। और अभी मैं करने लग गई हूँ दूसरी तैयारी। तो आलू के चिप्स बना रही हूँ मैं आज। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आलू की चिप्स भी बनाऊँगी, तो उस दिन तो नहीं बना पाई थी, आज बना रही हूँ। और ये ना 2 किलो आलू लिए थे मैंने, तो इनको धो लिया अच्छे से और छील के पानी में रख दिया है। और अभी फिर से इनको इस चिप्स वाले कटर से काट के और फिर से इसको ना पानी में डाल दूँगी। तो 2-3 पानी में से निकाल के और फिर बनाऊँगी इनको, मतलब फिर इनको गर्म पानी में डालूँगी, क्योंकि इनमें खूब स्टार्च होता है आलू में, तो इसलिए ना काली नहीं पड़ती है फिर। तो अभी तो 2 किलो की बना रही हूँ, और फिर जब बना रही थी ना तो ये बहुत ही फटाफट से बन गई। तो मुझे लगा थोड़ी सी और बना लेते हैं। तो अंशु से मैंने 2 किलो और मंगवाई थी, लेकिन 2 तो नहीं, वो 1 किलो ही लेकर आया था। तो ये 2 किलो तो मैंने देखिए पहले उस पानी में से निकाला, अभी इसमें डाल दिया। और यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है गर्म पानी, मतलब गर्म करने के लिए पानी रखा है। और इसमें डाल दिया है मैंने सेंधा नमक 1 चम्मच भर के। तो आगे नवरात्र आ रहे हैं ना, तो उसमें खा सकते हैं इनको, तो मैं उस हिसाब से ही बना रही हूँ नवरात्रों की तैयारी के लिए ही। तो हल्का पानी गुनगुना हो गया था, तो इसके अंदर मैं चिप्स डाल रही हूँ। एक बार में तो नहीं आएंगे 2 किलो की, 2 बार में आ जाएंगी। क्योंकि जो ये कढ़ाई है ना, और कढ़ाई क्या है, ये वो स्टैंड है, इडली स्टैंड वाला है ये। तो इसमें ये बड़ा है खूब, तो इसके अंदर ना अच्छे से आ जाएंगे। तो बस इनको मैंने सिर्फ 2 ही मिनट रखा था गर्म पानी में, और अभी इनको मैं इस जार से निकाल लूँगी। और एक जाली वाली टोकरी है मेरे पास, तो उसमें निकाल लूँगी पहले तो, और फिर इसको ना किसी कॉटन कपड़े पर सारी चिप्स को फैला दूँगी। तो इस तरह से आलू की चिप्स बन जाएगी, बहुत ही फटाफट बन जाती है ये। और वैसे तो खैर मार्केट में भी मिल जाती है, सब कुछ ही मिल जाता है और मार्केट से ही लेकर आते हैं हम लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब ना घर पे भी बनानी चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर हम ही नहीं बनाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो ये बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। मतलब उनको तो पता ही नहीं होगा कि कैसे बनाना है। और वैसे भी आजकल के बच्चों को मार्केट से लाकर चीज़ खाने की आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए थोड़ी बहुत है ना इस तरह की चीज़ें बनाते रहना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी सीखे। और पहले बनाते थे, मम्मी खूब बनाया करती थी इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। और यहाँ मैं फैला रही थी वो जो मैंने बाद में 1 किलो आलू मंगवाए थे ना, वो चिप्स मैं यहाँ फैला रही हूँ। और जो पहले 2 किलो की मैंने बनाई थी, ये अंशु ने फैला दी, और देखिए कितनी बढ़िया फैलाई है ना। मैंने जस्ट अंशु से ये कहा था कि उसको बाहर कॉटन का कपड़ा है उस पर फैला दे, और उसने एक एक चिप्स बिना कहे फैला दी। तो बच्चों से इस तरह के छोटे मोटे काम ना करवाने चाहिए, उसे इससे ना उन्हें आदत भी पड़ती है। फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, काम करवाने की आदत होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी टाइम हो रहा है 8:15 का, 8:15 बज रहे हैं। और आज दिन है बुधवार का, और इसके अलावा आज आंवला एकादशी है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो ये जो आंवला एकादशी है ना, इसको ढूंढ पूजनी ग्यारस भी बोलते हैं। तो इस ग्यारस पे बच्चों का ढूंढ पूजा जाता है। जिस बच्चे की उम्र 1 साल से कम है ना, उस बच्चे का ढूंढ पूजा जाता है, यही वो एकादशी होती है। तो इस पे ढूंढ आता है, बुआ ढूंढ लेकर आती है, और नानी के घर से भी आता है। और इसके बाद है ना बच्चे वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं ये। और इसके अलावा मिठाई वगैरह आती है, और स्पेशली ना वो आता है खिल्ली सिंगाड़े, ये आते हैं। तो ना ढूंढ पूजा जाता है बच्चों का, तिलक वगैरह करके, और ना सिंगाड़े खिल्ली वगैरह से ना इस तरह से पूछते हैं। तो हमारे राजस्थान में मनाया जाता है ये त्यौहार, त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है इसको। और मैंने फास्ट किया है, तो आज मेरा फास्ट है। और मेहंदी लगाई थी मैंने दोनों हाथों पे, बस नाखून किए थे। और आज के दिन ढाल थापी जाती है। तो होली के दिन जो बड़कुलों की माला लेके जाते हैं ना, तो उसमें ढाल भी लेके जाते हैं। तो आज के दिन ही ढाल बनाई जाती है, और इसके बाद बड़कुले नहीं बनाते हैं। तो मैं भी बनाऊंगी, ढाल बनाऊंगी। और उसका मुहूर्त है 1:20, दोपहर के 1:20
से पहले पहले 1 बज के मतलब 20 मिनट से पहले पहले ढाल थाप सकते हैं, ढाल बना सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी, गोबर लाया हुआ है, गाय के गोबर से ही बनती है ये स्पेशली। तो मैं देखती हूँ कब बनाती हूँ, सारा काम कंप्लीट करके ना फिर बनाऊंगी। और फास्ट आज मेरा, तो मुझे तो खाना खाना नहीं है, अंशु का और उसके पापा का बनाऊंगी, और मेरे लिए मैं बनाऊंगी फलाहार, तो वो शाम को बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और हाँ, अंशु गया है स्कूल क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है। तो बस 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके, बाकी फिर ख़त्म हो जाएंगे, होली के बाद तक चलेंगे उसके एग्ज़ाम तो। और अभी मैं करूँगी घर का काम, और आज बुधवार है तो कपड़े भी खूब धोने हैं मुझे। कल नहीं धुलेंगे कपड़े, तो मैं सोच रही हूँ मशीन लगाने की, मशीन लगा लूँगी, क्योंकि 1-2 बेडशीट है, एक कंबल है, हल्की वाली कंबल है, वो धोनी है मुझे। और तो बस कपड़े धोऊंगी, झाड़ू भी निकालूंगी। अभी तक मैंने झाड़ू भी नहीं निकाली, क्योंकि अंशु गया था 8 बजे के आसपास ही गया था। तो बस अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चिप्स। तो कल मैंने आलू की चिप्स बनाई थी ना, तो उसमें क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जल्दी में काम करते हैं ना तो ऐसा होता है, तो मैं दिखा। तो अभी है ये नेक्स्ट डे, तो कल चिप्स बनाई थी। और ये चिप्स वो है जो पहले 2 किलो आलू की मैंने बनाई ना, तो ये ठीक बन गई, ठीक ठाक रही है ये चिप्स, तो ठीक ठाक क्या अच्छी रही है। और ये है वो चिप्स जो 1 किलो आलू की बाद में मैंने मंगवाई बनाई ना, तो उनका देखो क्या हाल हुआ है। तो ये मैंने जल्दी में बनाई है, और इनको मैंने ना अच्छे से धोया नहीं, 2-3 पानी में से धोया नहीं, तो इनमें स्टार्च रह गया, और उसकी वजह से देखो आधी से ज़्यादा तो ये काली हो गई है। तो जल्दियों में किया ना तो इस तरह का हाल हो गया, बाकी ये पहले वाली ठीक रही है। तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो वही हुआ, ये ख़राब हो गई। अब देखती हूँ क्या करती हूँ इनका, तो मैं इनको तो अभी मैं धूप में सुखा कर आऊँगी, और अभी करूँगी मैं घर का काम। तो झाड़ू निकाल लेते हैं, झाड़ू ये यहाँ रखी है, तो ये किचन में से झाड़ू निकाल के और मैं यहीं रख देती हूँ। तो बस अभी झाड़ू निकालूंगी। और ये वाली कंबल आपको ली, तो ये सूखे अच्छे से, इसको समेट के रख दिया, और इसको रख दूंगी मैं बेड में। अंशु अभी एग्ज़ाम दे के आएगा ना, तो आज उससे रखवाऊंगी। और बस कंबल वगैरह तो सभी समेट ली है, झाड़ू निकालनी है अभी मुझे। तो यहाँ सर्फ़ का डिब्बा खाली हो गया था, तो इसको मैं भर रही हूँ। और ये बड़ा डिब्बा रखती हूँ मैं, तो जो सर्फ़ का पैकेट आता है ना वो इसमें फ़िल कर देती हूँ, और छोटे वाले डब्बे में निकाल लिया है। तो अभी मैं धोऊंगी कपड़े, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, हाथ से नहीं धो रही हूँ आज। और ये कुछ साबुन के टुकड़े हैं, जो बची कुची साबुन होती है ना नहाने की, कपड़े धोने की, तो बिल्कुल जब छोटी हो जाती है तो मैं इस तरह टुकड़े करके जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस दिन उसमें डाल देती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया झाग हो जाते हैं इससे। और ये साबुन के टुकड़े ना काम में भी आ जाते हैं, तो इस तरह से ही करते हैं हम मिडिल क्लास लोग। तो डाल लिया, सर्फ़ डाल दिया था, करीबन 3-4 चम्मच सर्फ़ डाली है। और अभी मैं कपड़े अलग कर लूँगी। तो पहले जो वाइट कलर के कपड़े हैं या जो लाइट कलर के कपड़े हैं ना, उनको डालूँगी फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद जो कलरफुल कपड़े हैं वो जाएंगे सेकंड राउंड में। और लास्ट जो राउंड होता है उसमें बेडशीट हुई, कोई मैट हुआ, या कंबल वगैरह, इस तरह का जो है ना वो कपड़े जाते हैं। तो इस तरह 3 राउंड करके फिर मैं कपड़े धोती हूँ। और कपड़े जब खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, या कोई बड़ा कपड़ा होता है, जैसे एक भारी कंबल है, भारी बेडशीट है, तो उस दिन ही मैं मशीन लगाती हूँ। बाकी ऐसे मैं हाथ से ही धो लेती हूँ रोज़मर्रा में। मशीन से काम है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। हाथ से धोती हूँ तो फटाफट धो लेती हूँ। तो बस मशीन लगा दी थी। और यहाँ ये चारपाई की बेडशीट भी मैंने उतारी है आज, तो ये दूसरी बेडशीट लगा दी है। और थोड़ी सी कलरफुल बेडशीट है, बाकी वैसे मैं लाइट कलर ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह की बेडशीट लगाओ ना तो अच्छा लगता है, बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बेडशीट तो लगा दी। और ये कुछ कपड़े हैं डेली यूजेस के, तो इनको मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, हर मतलब दूसरे हर दिन धोती हूँ। तो कल धुले थे, आज इनको मैंने ऐसे ही धूप लगा दी है, कल धुल जाएंगे। तो पोछा लगा लिया, अंदर सारा कंप्लीट कर लिया। और यहाँ बाहर का पोछा लगाने लगी हूँ, लेकिन पहले पौधों में पानी दे रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ पड़ने लग गई है, तो पौधों में भी हर दूसरे या तीसरे दिन पानी देना रहता है। तो ये जो पोछे का पानी है ना, यही डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, तो पौधों में पानी भी डल जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। तो बस यहाँ लास्ट है, यहीं पोछा लगाना है, बाकी अंदर तो कंप्लीट हो चुका है। और अंदर आ गई थी, तो घर सारा सेट कर दिया है। और ये चिप्स तो रखी है यहीं, तो अभी मैं जाऊंगी छत पर रख कर आऊँगी इन चिप्स को तो। और पहले मैं करूँगी कपड़े चेंज।
तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ अभी अंशु के लिए और उसके पापा के लिए। और सब्ज़ी बना रही हूँ लौकी की। लौकी है एक तो, और 4-5 टिंडे रखे हुए थे तो उनकी मिक्स करके वही सब्ज़ी बना रही हूँ। और तैयार हो गई हूँ मैं, और कड़ा चेंज करूँगी मैं। थोड़ा सा ना ख़राब सा हो गया, काफ़ी दिन हो गए पहने हुए, तो ये चेंज करूँगी। और हेयर वॉश मैंने ना कल की थी, कल शाम को, क्योंकि आज तो एकादशी है। एकादशी को हेयर वॉश होता नहीं है हमारे यहाँ, तो कल कर लिया था मैंने। तो अभी है ना वो करूँगी मैं, क्या करूँगी, हाँ दाल थापने की तैयारी करूँगी। तो अभी तो 11:15 का टाइम हुआ है, और 1 बजे के आसपास मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। 1 बजे के आसपास क्या, पहले बड़पुली भी बनाना है थोड़ी से मुझे, तो मैं थोड़ा जल्दी लगूँगी। और बस वही तैयारी करूँगी उसकी। और मैंने नारियल पानी पी लिया, और बस नारियल पानी पी लेते हैं ना, फिर पेट भरा भरा सा लगता है। तो अब चाय पीऊँ तो नहीं पीऊँगी, चाय की इच्छा नहीं। सुबह एक चाय पी थी, सुबह वही रोज जो पीते हो ना जिस टाइम, उससे पहले एक चाय पी ली थी, अभी चाय नहीं पीऊँगी। नारियल पानी पी लिया, और पपीता भेजी है हस्बैंड ने, तो पपीता खा लूँगी दोपहर में दाल थापने के बाद। अभी मन नहीं है, बस पहले रोटी बनाऊँगी, ये काम कंप्लीट कर देती हूँ पहले, फिर करूँगी बाकी काम। तो किचन का सारा काम कंप्लीट करके अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और करीबन 12:15 बजे के आसपास मैं आ गई थी बाहर, यहाँ ये ढाल थापने के लिए। और पहले मुझे ना थोड़े से बड़कुले भी बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ ढाल बनाने के बाद बड़कुले नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। 12:15 बज रहे हैं, और अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ढाल थापना स्टार्ट कर रही हूँ। बैठ जाते हैं नीचे, पहले ना थोड़े बड़कुले बनाऊँगी मैं, टिक के बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ तिलक निकालूंगी पहले तो, और ओढ़ना ओढ़ लिया है, तो वही है, कोई भी शुभ काम करने से पहले इस तरह का ही ओढ़ना ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए तिलक करूँगी पहले तो, और फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले थोड़े से बड़कुले बनाऊँगी, और फिर ढाल बनाऊँगी। छुट्टी करके आई, कम खा लिए, तू कम खा लिए, लाग रही हूँ वैसे, लाग रही हूँ, तो बना लिया देखो, हाँ 2 दिन आ गए तो फटाफट कर लूँगा। हाँ समझ जाएगा पापा, कौन रखा पापी रखे है पापा चूड़ा मैं दे रहा है, मैं सब दे रहा है। ये सामान क्या है? कोटी हैं कोटी की कोटी वो जो ले यूज करे जा की उमर जी में वो एक चीज यूज करे जा, वो गोबर के टाइम में मतलब यूज मतलब यहाँ ज़्यादा साइंस मत लगा, चले क्या अंशु लेके अपने को चाय है अंशु। तो ढाल तो थाप ली, और 1:30 बज गया, सही 1:30 बजा अभी, और है ना अब मैं, और बस तो मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय कम दूध, दूध में चाय पत्ती डाल के, और वैसे बना के लाएंगे। देखो फ्रूट्स काटी है मैंने, तो पपीता है, इसी नीचे गिर गई, सेब है, पपीता है, और ये है दूध वाली चाय। तो वैसे प्रॉपर चाय की तरह नहीं बनाई, बस दूध में थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल के, चीनी डाल के छान के लिए आई, वैसे चाय नहीं बनाई मैंने अपने लिए। और 2 बज गए क्या, 2 तो नहीं बजे, 2 बजने वाले हैं, और हेयर बैंड लगा रखा है। अच्छा लगता है मुझे आजकल ना, हेयर बैंड में पहले नहीं लगाती थी, अभी आजकल मुझे अच्छा लगने लगा है, अच्छा लगता है। और दूसरा क्या है कि मेरे जो आगे के बाल है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर नहीं लगाऊँ ना तो बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, और वो इतने मतलब अच्छे नहीं लगते मुझे, बड़े बेकार लगते हैं। तो हेयर बैंड लगा लेती हूँ तो चिपक जाते हैं हेयर बैंड, वो बाल भी चिपक जाते हैं, और हेयर बैंड अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने लगा लिया। तो अभी तो चाय पीते हैं, और बस फिर तो कोई काम नहीं है। और फलाहार तो मैं देखती हूँ कुछ बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं मार्केट से मंगवाऊँगी, मिठाई मंगवा लूँगी, क्योंकि मेरा आज है 4th डे, और फिर मैं बनाऊँगी तो भगवान को भोग लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं बनाऊँगी नहीं, घर पे नहीं बनाऊँगी, मार्केट से मंगवा लूँगी, हस्बैंड ले आएंगे मिठाई। हाँ अच्छा, आईब्रो भी करवानी आ रही है, देखो
आईब्रो भी करवानी आ रही है, कल जाऊँगी, कल गुरुवार है, कल नहीं करवाऊँगी, शुक्रवार को कराऊँगी, कल नहीं करवाऊँगी। मेहंदी लगानी है, आईब्रो करवाने हैं, खूब सारे काम बाकी हैं और सारे काम त्यौहार पर ही होते हैं। त्यौहार पर ज़रूरी हो जाते हैं, इतने दिन तो टाले रहते हैं, चलो पड़े रहने दो, कहाँ जाना है, और त्यौहार पर ज़रूरी हो जाते हैं करवाने। चाय पीते हैं अभी। तो इस तरह से आज का जो ज़रूरी काम था वो कर लिया, और शाम को फिर हस्बैंड और अंशु गए थे श्याम बाबा के मंदिर। तो ये है हमारे यहाँ का श्याम बाबा का मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, और मैंने भी खैर वीडियो से ही दर्शन किया था। तो ओके दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।